जब 7 साल के वक्त गुजर जाता है, इस दौरान में बच्चे का फ्रंटल लोब डेवलप हो जाता है, उसका एक ख़ास किस्म का पैटर्न डेवलप हो जाता है। अब उस बच्चे को सही और गलत की पहचान, मॉरलिटी उसके अंदर पैदा करना, उसकी चॉइसेस के अंदर उसको ये बताना कि चॉइसेस में तुम्हारा ये इख्तियार है कि तुम सही को भी चॉइस कर लो और गलत को भी चॉइस कर लो। 7 साल के बाद जो हमने 7 साल से पहले नहीं किया था, वो अब हमने करना शुरू कर देना है। लेकिन उसमें एक बात बहुत अहम याद रखने की है, हमने ये नहीं कहना और ये फिलॉसफी उसको नहीं डालनी कि अगर तुम गलत करोगे तुम्हें सज़ा मिलेगी, अगर तुम सही करोगे तुम्हें उसका इनाम मिलेगा। इसकी बजाय उसके जहन में ये फिलॉसफी डालनी है कि हर काम के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर तुम ये काम करोगे तो ये नहीं कि तुम्हें सज़ा मिल रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ही हैं। सही। अगर ये काम करोगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हें इसका इनाम मिल रहा है, ऐसा काम करने से तुम डिजर्व कर रहे हो कि तुम्हें ये मिले। जिस तरह मोमिन वालिदैन कह रहे इतना महंगा ये तुमने प्रेजेंट था मेरा, ये तोड़ दिया है, ये इतनी महंगी चीज़ तुमने तोड़ी है। अब बच्चे के अंदर मादियत तो पहले पैदा कर दी हमने। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इस उम्र के अंदर अब आपने एक डिसिप्लिन को लेके आना है। अब वो जिम्मेदारी वाला टाइम है। 7 साल के बाद में घर के अंदर एक SOPs बनी होनी चाहिए। और ये वैसे तो डे 1 से ही SOP चल रही होंगी, मगर वो SOP होंगी माँ बाप के लिए। यानी आपने बच्चे को कहना है कि ये सुबह फजर की नमाज से पहले उठ के एक्सरसाइज किया करे, फिर नमाज पढ़ा करे और फिर घर काम किया करे। तो 7 साल तक वो अपने माँ बाप को देख रहा है कि अब्बा जान सुबह उठते हैं, उठ के नमाज पढ़ते हैं, फिर जॉगिंग करके आते हैं, फिर आके अम्मी के साथ नाश्ते में थोड़ी मदद करते हैं, फिर हम इकट्ठे बैठते हैं, फिर सारे बर्तन साफ करके फिर जाते हैं सारे। तो ये वो देख रहा होता है, SOPs, घर का डिसिप्लिन, घर की तरतीब को देख रहा। अब 7 साल के बाद इनकी इंप्लीमेंटेशन बच्चों के ऊपर करनी जरूरी है। इन अदर वर्ड्स, 7 साल से 13 साल की उम्र का जो 10 साल की उम्र का टाइम है, इसमें आपने बच्चे को खुद मुख्तार करना है। सही। बच्चा खाना अपना, कम से कम 7 साल का बच्चा अपना खाना पीने का खुद बंदोबस्त कर सकता हो, माँ ना मौजूद हो तो अपने कपड़ों को इस्त्री कर सकता हो, अपने कपड़ों को धो सकता हो, बाज़ार से कुछ चीज़ ला सकता हो, अपने होमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता हो, और चीज़ों को मैनेज कर सकता हो, कमरे को साफ़ कर सकता हो, चादर ठीक कर सकता हो, आता हुआ बाथरूम को साफ़ कर सकता हो, या जो भी सोशल रिक्वायरमेंट है, ये सारा का सारा काम इसमें करने की इन अदर वर्ड्स रिस्पॉन्सिबल बनाना है उसे इस टाइम पे। हाँ, और इसमें उसके अंदर सही गलत जो मॉरलिटी है वो डेवलप करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये सही और ये तभी मुमकिन होगा जब पहले 7 साल हमने सही गुजारे हो। बिल्कुल ऐसे। पहले 7 साल में तो अब्बा जी जो है वो गुस्से का एक सिंबल हों, और अम्बी जो है वो मजलूमियत का एक सिंबल हों, फॉर एग्जाम्पल, या वाइस वर्सा, और घर के अंदर एक अजीब बेतरतीबी चल रही हो, घर के अंदर हराम माल आ रहा हो, घर के अंदर पैसे को सेलिब्रेट किया जा रहा हो, घर के अंदर जो गुफ्तगू हो रही होती है वो वही गुफ्तगू हो रही हो जो, जैसे आपने कहा, पैसे को हाईलाइट और सेलिब्रेट करने वाली। तो फिर हम एक्सपेक्ट करें कि 7 साल के बाद बच्चे की मोरालिटी सही और गलत की डेवलप होगी, वो नहीं डेवलप होगी। उस वक्त तक तो वो बिल्कुल एक झूठ का आदी बन चुका होगा, बहानेबाज बन चुका होगा, ठीक ठाक ड्रामा बन चुका होगा। लेकिन अगर इस पैटर्न से आप गुजरे, अब आपके पास बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 7 से लेकर 10 साल तक आप उसके अंदर वो मोरालिटी इन द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन ऐड कर सकते हैं, और उस दौरान के अंदर उसको एक कॉन्सिक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट हो। फ़र्ज़ करें घर के अंदर एक SOP है कि 10 बजे के बाद टीवी नहीं चलेगा, तो और 10 बजे के बाद वो 11 बजे तक टीवी देख रहा था, और आपने पहले कहा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इन गर्मियों की छुट्टियों में सब लोग जाएंगे, तुम नहीं जाओगे, तो वो फिर नहीं जाएगा। और ये नहीं कि ये सज़ा है, ये कॉन्सिक्वेंस। इसी तरह उसको इसलिए एक बात मैंने कई दफ़ा कही है तो बड़ी शिद्दत वाली बात, माँ कहती है झूठ बोला ना तो तुम्हारी ज़ुबान पर मैं कोयला रख दूंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि बात बिल्कुल ना कहें, लेकिन अगर आपने ये कह दी है ना, तो जब अगर बच्चे ने झूठ बोला तो मेहरबानी करके अब कोयला रख दें उसकी ज़बान पर। मैंने ये नहीं कहा कि रख ही दें, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपने कहा है ना, ये 7 से बाद की उम्र में सबसे खतरनाक बात होती है कि आप बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस से बताएं और वो कॉन्सिक्वेंसेस हों ना। फिर वो कहता है झूठ बोल रहे हैं, वो तो बहानेबाज बच्चा बन जाता है। और सबसे खतरनाक ये होता है कि माँ ने कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं और शाम को दादा अबू ने आकर कोई गल नहीं, मेरा एक कोई पोता है, ले दो इसको। यानी आपने कहा कि बेटा इसकी जरूरत नहीं है मोबाइल लेने। इसी में डॉक्टर साहब लाड और प्यार में फ़र्क भी आपने वो मैंने बताया था, ये बात जरा इसमें थोड़ा दोहरा भी दें। जी, मैं अर्ज करता हूँ। यानी बच्चे को आप प्यार तो करें बहुत ज़्यादा, यानी उसके साथ अनकंडीशनल लव करें, लेकिन लाड ना करें। लाड और प्यार में फ़र्क, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त हैं, मैंने उनसे सीखा है, और मैंने उनसे इजाज़त भी ली है कि मैं उनकी कुछ बातें दोहरा दिया करूँ, तो बेहतरी के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए। तो वो इसलिए कि बच्चे को ये तो पता होना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी धूप हुई ना तो मेरी माँ और बाप के नीचे साया मौजूद है।
वाह। और मैं कहीं भी जाऊंगा तो ये इतना तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन ये कि आप उसकी हर बात को मान लें, उसकी अननेसेसरी पैम्परिंग करना शुरू कर दें, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो हम थोड़ा उस एल्गोरिदम को मुकम्मल कर लें, तो ये आप तकरीबन 10 साल की उम्र तक बच्चे के साथ करें। और तो उससे ये होगा, अब जब अगर आपने ये सब कुछ किया है तो 10 साल के बाद अब बच्चा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा। अब आपके पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर गिव वे आनी चाहिए। जैसे आपने एक बच्चा था, उसको एक पैदा हुआ तो एक कमीज़ बना के दी जो कि बहुत ज़बरदस्त कीमती कमीज़ थी, बड़ी मुकद्दस आपकी ख़ानदानी कमीज़ थी, सबको पहनाई जाती थी। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब आप कहें कि ये मुकद्दस कमीज़ वो पहने रखे, ये पजामा वो पहने रखे मुकद्दस, अब उसकी टांगें तो बाहर निकल रही हैं। तो आप ये कहें कि चूंकि ये मैंने पजामा पहना है तो बच्चे की टांगों को 2 इंच छोटा कर देते हैं। तो ये तो हमाकत वाली बात है ना। आपने अब उस पजामे को लंबा करना है। यानी जब 2 साल के बच्चे की जो पेरेंटिंग स्टाइल था वो आप अब 10 साल के बच्चे पर नहीं कर सकते। 10 साल का बच्चा अब इंडिपेंडेंट है, और इस पीरियड के दौरान अगर आपने वो सारा वक्त सही गुजारा है तो वो अपनी एडल्ट फैसलों में आपको एक मेंटर की हैसियत दे देगा। करेगा वो अपनी मर्जी, लेकिन वो आपसे कहेगा कि अबू मैं ये करना चाहता हूं, आप प्लीज मुझे गाइड करें कि मैं क्या करना चाहता हूं। और वो आपकी बात को मानेगा भी, जिसको आप फर्माबरदारी कहते हैं ना। वो फर्माबरदारी नेगेटिव टर्म्स में यूं है, जो मैंने कह दिया वो सही है। लेकिन ये जो फर्माबरदारी है, ये मेंटोरिंग वाली फर्दा, आपकी आर्गूमेंट को वो एक्सेप्ट करके ये कहेगा कि मेरी आर्गूमेंट जो है वो मेरे अब्बा की आर्गूमेंट की निस्बत वीक है, इसलिए मैं अपने अब्बा की बात मानता। और अगर ये पिछला रिलेशनशिप ना हुआ तो अभी भी आपके सामने वो ड्रामा जरूर करेगा आपकी बात मानने का, लेकिन अंदर से वो बागी होगा। तो प्लीज़ आप याद रखिए कि 13 साल की उम्र से बड़े बच्चे के ऊपर अपने फैसलों को मुसल्लत करना, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड फैसले हों, चाहे उसकी ज़िंदगी के और बाकी फैसलों से मुतल्लिक फैसले हों, बग़ैर आर्गूमेंट के और बग़ैर उस रिलेशन के जो आपने पिछले 10 सालों में बनाया है या बिगाड़ा है, बग़ैर उसके वो करना नामुमकिन है। अगर आपके वो पहले वाले 7 साल 10 साल, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया है, उस पैटर्न के ऊपर नहीं गुजरे तो आपके बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो हेट लव रिलेशनशिप बन जाएगा।